नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, नए संसद भवन का उद्घाटन चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है और प्रधानमंत्री की हठधर्मिता का विषय है। राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है, लोकतंत्र का सर्वोच्च सर्वेसर्वा होता है और भारतीय संविधान में उसे बहुत बड़ी शक्तियां निहित की गई हैं। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदन और हमारी सेना का भी मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का अपमान, नए संसद भवन में इन्हें निमंत्रण तक न दिया जाना, नए संसद भवन के इनागुरेशन समारोह में इन्हें न बुलाया जाना और इनसे इनागुरेशन न करवाना न केवल आदिवासी समाज का अपमान है, महिला समाज का अपमान है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अपमान है। तो व्यक्तिगत रूप से भी अपमान है, सार्वजनिक रूप से भी अपमान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आत्म प्रचार, अपने अहंकार और पिछले 9 सालों से अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं और जो मर्जी उन्हें होती है वे सिर्फ मन की बात रेडियो पर, टीवी पर, मीडिया में ही नहीं करते हैं, बल्कि वो मन की बात राष्ट्रपति को नीचा दिखाने तक के लिए भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो आज 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह साबित करेंगे कि वह राष्ट्रपति से भी ज़्यादा बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति से भी ज़्यादा बड़े संवैधानिक पद पर हैं। साथ ही साथ एक सिंगोल आया है जिसके बारे में अभी तक कभी चर्चा नहीं हुई थी। उसे संस्कृति का प्रतीक बताया जा रहा है और वह सिंगोल सत्ता हस्तांतरण के समय उपयोग में लाया जाता है, आज से नहीं बल्कि चोल वंश के शासन से, और अगर आज तक समाचार के अनुसार माने तो मौर्य वंश से ही सिंगोल का उपयोग किया जाता है। और वही सिंगोल जो कि दक्षिण भारत के एक मठ ने नेहरू जी को दिया था और जब अंग्रेजों से भारत को सत्ताहरण हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात में, तो उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था। सत्ता हस्तांतरण का वह एक परंपरा थी जो कि ऐतिहासिक काल से आ रही है और अभी भी उसे अक्षुण्ण रखने की जुगत की जा रही है। लेकिन इतिहास में तो हमारे प्रजातंत्र कभी था ही नहीं। 1947 के बाद प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में राजतंत्र की तरह सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाता है। यहाँ पर तो सत्ता हस्तांतरण 90 करोड़ मतदाता करते हैं। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, लेकिन उसमें सिर्फ 90 करोड़ मतदाता हैं। उन 90 करोड़ मतदाताओं के तहत सत्ता हस्तांतरण होता है। तो राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल जो कि दक्षिण भारत से आया है, इसके कई मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हालत दक्षिण भारत में खस्ता हो गई है। दक्षिण भारत ने उन्हें नकार दिया है। तो दक्षिण भारत को गौरवान्वित करने के लिए तमिलनाडु के एक मठ से मंगाया गया सिंगोल और उसका इस तरह से प्रचार कि दक्षिण भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हो जाएं, नरेंद्र मोदी से खुश हो जाएं और जो कर्नाटक में हार मिली है उसका
खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े और फिर से उनका जनाधार कर्नाटक सहित पूरे दक्षिण भारत में हो जाए, इसके लिए सिंगोल का उपयोग किया जा रहा है। मठाधीश के दिए हुए प्रतीक का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात, हमारा देश राजतंत्र नहीं है। इस बात को सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमारा देश राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर सिंगोल की जरूरत नहीं है, किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के मतदाता नया प्रधानमंत्री बनाते हैं, नया राजा बनाते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अगर इस समय तो कोई सत्ता हस्तांतरण हो नहीं रहा है, संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, तो संसद भवन का उद्घाटन अगर सत्ता हस्तांतरण नहीं है तो सिंगोल का प्रतीक लाना और उसे महिमा मंडित करना, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में उसे बढ़ा चढ़ा करके बताना, ये कहाँ का न्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंटबाज हैं, किसी छोटी चीज को उठा लेते हैं और उसे इतना बड़ा इवेंट बना देते हैं और उस इवेंट का चरण चुंबक गोदी मीडिया इतना प्रचार करता है कि जो समस्याएं देश की होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, तमाम जो समस्याएं देश में मुंहबाए खड़ी हुई हैं, उसे दरकिनार करने के लिए सिंगोल जैसे प्रतीक को सामने लाया गया है और उसका महिमा मंडन किया गया है। और उसी के बहाने नेहरू को भी याद किया जा रहा है, माउंटबेटन को, और इतिहास में हुए सत्ता हस्तांतरण को भी याद किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा लोकतंत्र अब राजतंत्र नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार हमारे देश को चलाना चाहिए, लेकिन आज वही संविधान खतरे में है। जब हमारे देश में राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, और वह अपमान करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस समय उद्घाटन समारोह चलता रहेगा उस समय राष्ट्रपति अपने कक्ष में, अपने राष्ट्रपति भवन में सिमटे हुए बैठे रहेंगे, उपराष्ट्रपति अपने सरकारी भवन में सिमटे हुए बैठे रहेंगे, या टीवी पर सारा कार्यक्रम, टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो प्रेमी, फोटो प्रेमी छवि को देखते हुए बैठे रहेंगे। तो साथियों, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है, हमें लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को हाँक रहे हैं, भेड़ बकरी समझ करके हाँक रहे हैं कि इनके पास न बुद्धि है, न विवेक है, न कौशल है, न ज्ञान है, न चेतना है, कुछ भी नहीं है। जिस दिशा में इन्हें हाँक दीजिए भेड़ों की तरह, उसी दिशा में ये चलने लगे। और इनका साथ देने के लिए गोदी मीडिया बैठा हुआ है और इनके मंत्रिमंडल और आरएसएस के तमाम प्रचारक बैठे हुए हैं, तमाम हिंदू संगठन बैठे हुए हैं। और वही हिंदू संगठन, वही आरएसएस और वही बजरंग दल और वही हिंदू महासभा के लोग किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आए दिन संविधान को बदलने की बात करते हैं, आए दिन भगवा संविधान लागू करने की बात करते हैं, आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाना संविधान विरोधी नहीं है? और अगर संविधान विरोधी है तो इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए जाते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया जाता है और इन्हें जेल के शिक्षों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? क्योंकि राज मोदी का है, राज भगवा का है, राज आरएसएस का है, इसलिए इन्हें नहीं पहुंचाया जाता है जेल के शिक्षों में। चाहे ये कितना बड़ा ही गुनाह करें, कितना बड़ा ही ये नरसंहार की बात करें, इन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।
बल्कि जो लोग इनके जेलों में ठूंसे गए हैं कांग्रेस के शासनकाल में, बड़े बड़े बलात्कारी जो ठूंसे गए हैं, उन्हें निकाल बाहर करने का काम इन्होंने किया है। बिल्किस बानो बलात्कार कांड जो कि गुजरात में हुआ था, और उसके 11-12 दोषियों को इन्होंने जिस तरह से पिछले 15 अगस्त को जेल से मुक्त किया गया, हालांकि वह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी नियति का पता तो चलता ही है कि संविधान में इनका कितना विश्वास है, लोकतंत्र में इनका कितना विश्वास है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में इनका कितना विश्वास है। यह सब कुछ जग जाहिर करना कुछ भी गलत नहीं है। तो साथियों, सिंगोल जो दक्षिण भारत से आया हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सिंगोल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ रखा जाएगा, उनके आसन के बराबर सिंगोल रखा जाएगा। तो क्या जाहिर करने के लिए रखा जाएगा, यह चीज़ गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इनका आईटी सेल नहीं बता रहा है कि इससे सत्ता हस्तांतरण का संबंध है, इससे लोकसभा की कार्रवाई का कोई संबंध नहीं है, इससे संसद में जो भाषणबाजी होती है उसका कोई संबंध नहीं है। और सत्ता हस्तांतरण की बात है तो निश्चित रूप से सत्ता हस्तांतरण 2024 में, या यूं कहें अब तो ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि दिसंबर 2023 तक ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, और जब लोकसभा चुनाव होंगे तब सत्ता का हस्तांतरण होगा, तब कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार आएगी। उस समय सिंगोल का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस समय नरेंद्र मोदी को सिंगोल भेंट करना चाहिए, खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, या जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको भेंट किया जाना चाहिए यह सिंगोल। तो हमें लगता है कि सिंगोल को पहले से रख करके ये संसद भवन में रखे रहना चाहते हैं कि ताकि संसद भवन में दोबारा इनकी एंट्री नहीं होने पाए, और इस सिंगोल को 2024 या 2023 के दिसंबर में इसे उठा करके विपक्ष को भेंट कर दिया जाए, क्योंकि इनकी सरकार तो आने वाली नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बहुत से सबूत हैं कि 2023 में चुनाव होंगे। अभी 2 जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, और जिन 3-4 जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर भी इनकी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में जो अंदरूनी सर्वे हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और जो CSDS ने सर्वे किया है, हर सर्वे इन्हें हारते हुए दिखा रहे हैं। और जब कर्नाटक में हार हुई है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में हार हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में हार हो जाएगी, राजस्थान में हार हो जाएगी, तो निश्चित रूप से लोगों की मानसिकता बदल जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और एक नैरेटिव सा बन जाएगा, लोगों में एक संदेश जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद चुके हैं, अब भाजपा मुक्त भारत को होना चाहिए। इसी डर से ये घबराए हुए हैं, और इन्हें लगता है कि चुनाव, अगर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन राज्यों के चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं, और उसी के साथ में लोकसभा चुनाव भी 2023 दिसंबर 2023 में करवा लिया जाए। पूरी अंदरूनी जानकारी है कि ऐसा ही होगा, 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी एक पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन जहां तक अंदरूनी बातें आती हैं छन छन करके भारतीय जनता पार्टी से, RSS से, वहां के लोग होते हैं कि अंदर की बातें बाहर करते हैं, और जो लोग अंदर की बातें बाहर करते हैं वो यह भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS कितना खोखला हो चुका है, अंदर से कितना टूट चुका है। तो साथियों, जिस सिंगोल का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवजह विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले JP नड्डा ने जाकर के बिहार में कहा था कि विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा बयान एक ऊंचे भारतीय जनता पार्टी के
सबसे बड़े पद पर, अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहता है विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये अलोकतांत्रिक भाषा है, असंवैधानिक भाषा है। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था उसी समय। लोकतंत्र, संविधान, भारत राष्ट्र न तो जेपी नड्डा के बाप का है और न नरेंद्र मोदी के बाप का है। यह देश अक्षुण्ण रहा है, सदियों से धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के धर्मावलंबी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, पादरी भी हैं। हर धर्म के लोग हैं और इन हर धर्म के लोगों में जो सर्वधर्म समभाव है, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो लोग देशद्रोही हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज नहीं तो कल ये गिरफ्तार होंगे ही। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, विपक्ष की सरकार बनेगी, तब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को उनकी औकात बताई जाएगी। तो साथियों, सिंगोल को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रचार कर रहा है, उसके प्रचार तंत्र में जिस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अब यहाँ पर राजतंत्र नहीं आएगा। और हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राजतंत्र बनाने के लिए सिंगोल को प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है कि अब भारत लोकतंत्र नहीं रहेगा बल्कि राजतंत्र हो जाएगा। इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, भारत को राजतंत्र बनाने का, राजशाही बनाने का सपना है, उस सपने के प्रतीक के रूप में ये सिंगोल को पेश कर रहे हैं कि भारत में अब 2023 या 2024 के बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा, भारत प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा, भारत राजतंत्र हो जाएगा। इनके सिंगोल और इनके प्रतीक का यही मंतव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सच्ची बातें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर की बातें हम आपको बता सकें और इनके षड्यंत्र को, इनके साजिश का भंडाफोड़ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।